पढ़ता था कि क्लास में, क्या हो गया आर्यन राज? तुम क्लास में आते थे यहाँ पढ़ने? हाँ सर, थोड़ा आज कुछ काम आ गया था। ओ, घर बिहार से चले गए? नहीं, गांव आए हुए हैं। अच्छा ठीक। रेले स्कैटरिंग कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट is directly proportional to 1 by lambda to the power of 4. Here, lambda is wavelength of incident light. यानी यहां से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट को I से डिनोट करें तो I inversely proportional to lambda to the power. ऋषु सिंह बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ते हैं ये? ऋषु हेलो, ऋषु पढ़ता है कि ऋषु के नाम में दूसरा लड़का कौन पढ़ रहा है जी? ऋषु, मैसेज किया है सर, मैसेज में देखिए ना। कहाँ किया है मैसेज? अभी किया है सर, यस सर बोला है, देखिए ना। वो नहीं, मैसेज कहाँ देखे हम? मैसेज में नहीं है। मेरे में है सर, आपने कुछ नहीं। क्या लिखा है? यस सर लिखा है सर। यस सर बोलिए। आप तो बायोलॉजी क्यों नहीं करता है तो पूछ रहे हैं। विशु बायोलॉजी क्यों नहीं करते हो? कॉल कर लीजिए सर। जब क्लास में जवाब नहीं दे रहा है तो फिर क्या लगा? सर कॉल तो उठाएगा ना। लिख चुके? यस सर। यस सर। इसमें क्वेश्चन आता है कि स्काई जो है ब्लू कलर क्यों लगता है, एक्टिव क्यों होता है? Sky appears blue in daytime why? तो यहां से पहला इसको लिखिए कि फर्स्ट में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ये होता है लैम्डा टू द पावर 4. द कलर having longer wavelength, यहाँ लैम्डा टू द पावर 4 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ लॉन्गर होगा तो स्कैटरिंग उसका बहुत कम होगा। द कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ scattered most and color having
and color having shorter wavelength. A scattered list so red color यहां से देख लीजिए द कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? ये सही लिखा हुआ है, बोलिए। जी सर। यस सर। नहीं, गलत लिखा हुआ है। यहां देखिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा? कम होगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखे हैं? कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर्ड मोस्ट, ये गलत है, ये होगा आपका लिस्ट। एंड कलर हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, अगर लेम्डा का मान कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, यानी स्कैटर्ड मोस्ट। यस सर। सो रेड कलर scattered list and blue color scattered most. यानी ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब ये कहना है कि शॉर्टर वेवलेंथ तो वायलेट का होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि वायलेट और इंडिगो का परसेंटेज कम होता है एटमॉस्फेयर में, और ब्लू कलर का आपका ज्यादा होता है परसेंटेज, इसीलिए ब्लू कलर स्कैटर्ड मोस्ट। समझ रहे हैं? Violet and indigo have least percentage in atmosphere violet and indigo have least percentage in atmosphere. That's why the sky appears blue, क्योंकि ब्लू का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है किससे? वायलेट एंड इंडिगो से। क्योंकि आप देखिएगा इस तरह से वीडियो, तो यहां पर से VI इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो अब लिस्ट वाला कौन हो गया? लिस्ट शॉर्टर वेवलेंथ हो गया ब्लू का, क्योंकि ब्लू कलर का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो यहां पर लिखे वायलेट एंड इंडिगो हैव लिस्ट परसेंटेज
देन ब्लू, ठीक है, जिसके कारण इन एटमॉस्फेयर, जिसके कारण स्काई एपियर्स ब्लू। लिखिए इसको। लिख लिए सर। हो गया सर। हो गया, और लोगों को होने दीजिए। जी सर हो गया। हो हाँ, गया। अभी कौन बोले हो गया है? हम बोले सर। तो ये सोचिए तो सनसेट और सनराइज के समय सन जो है रेड क्यों दिखता है? सर जिनका हो गया है वो, जिनका नहीं हुआ है लिखिए। उसका वेवलेंथ ज्यादा है सर। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, इंटेंसिटी होगा। इसके कारण होता क्या है कि ऑल कलर स्कैटर्ड, इतना स्कैटर्ड हो जाता है कि वो हमको नहीं दिखता और केवल रेड ही दिखता है। समझ आए? नहीं, हाँ पूछी मैं। हाँ नहीं जा रहे थे तो आज इस बार फोन आया। हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज sun appears red. Why? हो गया सर। फर्स्ट वाला जो कर लीजिए आंसर में, हाँ लिए। ये लिख लिए। यस। कौन वाला सर? ये वाला नहीं सर नहीं लिखे, एक सेकेंड। हाँ तो लिखिए इसमें। जी सर।